बहुत समय पहले, जब भारत सच में विश्वगुरु कहलाता था, तब बिहार की एक पवित्र भूमि पर ज्ञान का ऐसा दीपक जला था, जिसकी रोशनी तिब्बत से लेकर चीन और कोरिया तक फैली थी। उस स्थान का नाम था नालंदा। नालंदा कोई आम जगह नहीं थी। यह वो स्थान था जहां हजारों छात्र और हजारों शिक्षक एक साथ रहते, सीखते, सिखाते और जीवन को समझते थे। यहाँ आने के लिए दूर दूर से लोग महीनों का सफर तय करते थे, पैदल, नाव से या ऊँटों पर। सिर्फ एक उद्देश्य होता था, ज्ञान प्राप्त करना। इस अद्भुत जगह की नींव 5वीं शताब्दी में रखी गई थी। कहते हैं कि गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी शुरुआत की थी। उनके बाद कई राजाओं ने इसे और भव्य बनाया। यहाँ 9 मंजिलों वाला पुस्तकालय था, जिसमें लाखों पांडुलिपियां रखी गई थी। उस समय जब दुनिया में किताबें मिलना भी कठिन था, नालंदा में ज्ञान का भंडार था। विद्यार्थी यहाँ सिर्फ भारत से नहीं आते थे, बल्कि चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया जैसे देशों से भी लोग आते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने तो यहाँ 15 साल तक पढ़ाई की थी। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि नालंदा में शिक्षा, अनुशासन और गरिमा का ऐसा संगम था, जो उन्होंने कहीं और नहीं देखा। लेकिन नालंदा सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं था, यह एक संस्कृति था, एक जीवन शैली थी। यहाँ धर्म, दर्शन, गणित, खगोल, आयुर्वेद, तर्क, व्याकरण, सब कुछ पढ़ाया जाता था। विद्वानों की बहसें होती थी। सवाल पूछना प्रोत्साहित किया जाता था। यहाँ का प्रवेश परीक्षा इतना कठिन होता था कि हर किसी को मौका नहीं मिलता था। लेकिन समय बदला। 12वीं शताब्दी में भारत पर विदेशी आक्रमणों का दौर शुरू हुआ। और एक दिन इतिहास का सबसे भयानक क्षण आया, जब बख्तियार खिलजी नामक आक्रमणकारी नालंदा पहुंचा। उसे न ज्ञान की कद्र थी, न संस्कृति की। उसने नालंदा को सिर्फ एक इमारत समझा और उसे आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है, नालंदा का पुस्तकालय इतना विशाल था कि वह 3 महीने तक जलता रहा। हजारों सालों का ज्ञान, हजारों ग्रंथ, पांडुलिपियां, सब जलकर राख हो गए। सदियों तक नालंदा खंडहर बनकर पड़ा रहा। लोगों ने इसे भुला दिया, मिट्टी और समय ने इसे ढक दिया। लेकिन समय का पहिया फिर से घूमा। 21वीं सदी में जब भारत ने फिर से अपनी खोई पहचान को पाने की कोशिश शुरू की, तब नालंदा की राख से फिर से एक चिंगारी उठी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस प्राचीन विश्वविद्यालय को फिर से जीवित करने का सपना देखा। 2010 में भारत सरकार ने इसे फिर से शुरू करने की घोषणा की। और आज एक नया नालंदा विश्वविद्यालय खड़ा है, उसी भूमि पर जहां कभी ज्ञान का सागर बहता था। यह नया नालंदा भले ही वैसा भव्य न हो, लेकिन यह उस उम्मीद का प्रतीक है कि भारत फिर से शिक्षा, संस्कृति और मानवता का प्रकाश स्तंभ बन सकता है। क्योंकि किताबें जल सकती हैं, लेकिन विचार कभी नहीं मरते। नालंदा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है।